हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी विच इज आल्सो नोन एज एचओ थ्योरी और हेक्सर-रोलिन थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। The HO theory, also called the factor proportions theory, explains how a country's trade is determined by its resource endowments, that is, the availability of factors of production like labor, capital, and land. तो एचओ थ्योरी बोलती है कि कोई भी कंट्री क्या गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड करेगी वो डिटरमाइन होता है कि उसके पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे कि उसके पास लेबर ज़्यादा है, कैपिटल ज़्यादा है या फिर लैंड ज़्यादा है। इसके बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि वो कंट्री क्या गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, किन गुड्स को इम्पोर्ट करेगी। इट स्टेट्स दैट अ कंट्री विल एक्सपोर्ट गुड्स दैट यूज इट्स अबंडेंट रिसोर्सेज इंटेंसिवली एंड अ कंट्री विल इम्पोर्ट गुड्स दैट रिक्वायर इट्स स्केर्स रिसोर्सेज। तो कोई भी कंट्री होती है वो सारे रिसोर्सेज में एफिशिएंट नहीं होती है। कुछ रिसोर्सेज उसके पास अबंडेंट होते हैं और कुछ रिसोर्सेज कम होते हैं। तो जो कंट्री है उसके पास जो अबंडेंट रिसोर्सेज है, मान लो कि जो इंडिया है, हमारे पास राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारा एक अबंडेंट रिसोर्स हो गया। और सिमिलरली हमारा जो एक फ्यूल है उसका जो हमारा अवेलेबिलिटी है वो कम है इंडिया में, वो रिसोर्स स्केर्स रिसोर्स बोला जाएगा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री होगी वो उन गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी जिसमें उसके अबंडेंट रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, यानी कि जो हम राइस है उसको एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है। वहीं दूसरा रिसोर्स जो कि कम हमारे पास अवेलेबल है लाइक फ्यूल, तो उसको हम लोग दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करेंगे अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ये बोलती है हमारी एचओ थ्योरी। This theory builds on comparative advantage, but instead of productivity, it focuses on factor availability as a reason for trade. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कंपैरेटिव एडवांटेज भी पढ़ा था, उसमें क्या होता था, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बोलती थी कि कोई भी कंट्री है उसको वो गुड्स ट्रेड करने चाहिए जिनको बनाने में वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। जो चीज़ आप अच्छे से बना पा रहे हो आपको वो ही बनाना चाहिए। तो ये जो थ्योरी थी कंपैरेटिव एडवांटेज की, ये फोकस करती थी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। वहीं अगर हम एचओ थ्योरी की बात करें तो ये बात करती है फैक्टर अवेलेबिलिटी के ऊपर। मतलब ये बोलती है कि जो फैक्टर्स, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, आपको उन गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए एंड एक्सपोर्ट करना चाहिए। एंड दूसरे गुड्स हैं जिनके रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल नहीं है, उनको आपको दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करना चाहिए। इसको हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन करें कि दो कंट्रीज़ हैं, इंडिया और यूएसए। इंडिया के पास जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा है बट कैपिटल बहुत कम है, और यूएसए के पास कैपिटल ज़्यादा है बट लेबर कम है। तो अगर हम एचओ थ्योरी के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो इंडिया के पास कौन सा रिसोर्स अबंडेंट है, लेबर, बट स्केर्स उसके पास कैपिटल है। वहीं यूएसए के पास जो कैपिटल है वो अबंडेंट रिसोर्स है बट लेबर उनके लिए एक स्केर्स रिसोर्स है। सब क्वेश्चन आता है कि ट्रेड कैसे अफेक्ट होगा, मतलब इंडिया क्या ट्रेड करेगी, क्या एक्सपोर्ट करेगी एंड क्या इंपोर्ट करेगी, एंड यूएसए क्या एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करेगी। सो अकॉर्डिंग टू एचओ थ्योरी इंडिया को एक्सपोर्ट करनी चाहिए लेबर इंटेंसिव गुड्स जैसे कि टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट्स, कॉल सेंटर्स, क्योंकि इंडिया का जो अबेंडेंट रिसोर्स है वो है लेबर। तो उसको लेबर इंटेंसिव गुड्स, जिन गुड्स में लेबर ज़्यादा लगती है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाना, कॉल सेंटर्स पे, और बाकी जो भी लेबर डोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी सर्विसेज को इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो उसका एक अबंडेंट रिसोर्स है। वहीं अगर हम यूएसए की बात करें तो उनको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करने चाहिए जैसे कि मशीनरी, सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, बिकॉज इनके पास कैपिटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेबर। बिकॉज हर एक कंट्री के पास एक एडवांटेज होता है उन गुड्स को बनाने में जिसकी उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। आप मान लो आपको दो गुड्स का चॉइस दिया गया है, उन दोनों गुड्स में अलग अलग रिसोर्सेज लगते हैं बनाने में, तो आप कौन सा गुड बनाना प्रेफर करोगे? जिस गुड के आपके पास रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल है, सारा मटेरियल अवेलेबल है, वो गुड्स, या फिर वो गुड्स जिनके लिए आपके पास सफिशिएंट चीज़ें ही नहीं है? तो ऑब्वियसली आप वही गुड बनाना प्रेफर करोगे जिसके लिए आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। सिमिलरली कंट्रीज़ को भी वही गुड्स प्रोड्यूस करने का एडवाइस किया जाता है जिसके लिए वहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर उन गुड्स में लेबर लगता है बनाने में तो वो एक लेबर इंटेंसिव कंट्री होनी चाहिए, तो उसको वो गुड्स एक्सपोर्ट करने चाहिए। वहीं अगर उन गुड्स में कैपिटल ज़्यादा लगता है तो अगर आप एक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री हो तो ही आपको उन गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा बोलती है एचओ थ्योरी। जैसे कि चाइना एंड इंडिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर है बिकॉज ऑब्वियसली द पॉपुलेशन, तो यहाँ पर अबेंडेंस ऑफ चीप लेबर है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, इन सब में ये लोग स्पेशलाइज करते हैं। वहीं दूसरी कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए और जर्मनी, इनके पास ये लोग कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज़ हैं, इनके पास बहुत अच्छा कैपिटल है, बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो ये उन इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, एरोस्पेस और हाईटेक सॉफ्टवेयर। वहीं अगर हमारी कुछ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ देखें जैसे कि सऊदी अरेबिया, इनके पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, यानी कि इनका क्या हो गया, एक अबंडेंट रिसोर्स हो गया, तो ये इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एचओ थ्योरी, और हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देख लिए। बट बिकॉज ये एक थ्योरी है तो ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है और इसकी कुछ लिमिटेशंस है। सो लेट्स सी द लिमिटेशंस ऑफ एचओ थ्योरी।
मतलब जो एच थ्योरी है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सच हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज़ हैं वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करें और लेबर इंटेंसिव कंट्रीज लेबर इंटेंसिव गुड्स ही एक्सपोर्ट करें। ऐसा हमेशा सच नहीं होता है। इसके लिए कुछ रीजंस हैं जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फैक्टर मोबिलिटी। In today's globalized world, capital and labor can move across borders. Companies set up factories in other countries, reducing their theory's accuracy. मतलब हम एचओ थ्योरी में बोल रहे हैं कि जिस कंट्री में कैपिटल अवेलेबल है, जिस कंट्री में लेबर अवेलेबल है, बट सच तो ये है कि आज का जो हमारा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, इंटरकनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। तो ऐसे में कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री से ईजिली कैपिटल अरेंज कर सकती है। मतलब मान लो कोई लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो वो दूसरी कंट्री से कैपिटल अरेंज कर सकती है। कोई कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है जैसे कि यूएसए, तो वो दूसरी कंट्रीज जैसे इंडिया एंड चाइना से ईजिली लेबर अरेंज कर सकती है। तो ऐसा कोई सिचुएशन मुश्किल ही होगा कि उनके पास लेबर कम है, कैपिटल ज़्यादा है। तो ये जो थ्योरी है ये हमारी एक्यूरेट नहीं बैठती है, क्योंकि फैक्टर मोबिलिटी है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारी कंट्रीज कैपिटल और लेबर को बॉर्डर्स के अक्रॉस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं। सेकेंड रीजन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस. Government impose tariffs, quotas and trade policies that can disrupt natural trade patterns. तो एचओ थ्योरी ने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि अगर कोई लेबर इंटेंसिव कंट्री है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, एंड सेम फॉर कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज। बट एक्चुअली में ट्रेड इतना स्मूथली नहीं होता है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंट्री ने दूसरी कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए कोटास लगाए हों, टैरिफ्स लगाए हों। कंट्रीज़ की अपनी अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं जिनसे जो हम नेचुरल ट्रेड पैटर्न एक अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा, हो सकता है वो डिस्टर्ब भी हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो एचओ थ्योरी है वो हमेशा हमें फॉलो होती हुई दिखे। थर्ड वन इज रोल ऑफ इनोवेशन. Technological advancements and research and development investment can allow countries to produce goods efficiently even if they lack certain natural resources. तो जो एचओ थ्योरी होती है वो अज्यूम करती है कि अगर कोई कंट्री है, मान लो कि वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, तो जो लेबर इंटेंसिव वाले गुड्स होंगे वो लोग वो सही से नहीं बना पाएंगे बिकॉज उनके पास लेबर नहीं है। और सिमिलरली अगर कोई लेबर इंटेंसिव कंट्री है, उनके पास कैपिटल नहीं है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव वाले जो गुड्स होते हैं, टेक्नोलॉजिकल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, वो कंट्रीज वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ऐसा अज्यूम करती है एचओ थ्योरी। बट एक्चुअली में आजकल इनोवेशन बहुत बढ़ चुका है एंड कोई भी कंट्री कोई भी गुड्स को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है, इवन अगर उनके पास उसके रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स। तो इसलिए हो सकता है कि एचओ थ्योरी फॉलो ना हो इन केसेस के अंदर। तो अगर हम लोग इसको समराइज करें तो जो एचओ थ्योरी है वो बोलती है कि कंट्री जो है इट एक्सपोर्ट्स गुड्स दैट यूजेस इट्स अबंडेंट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो वो उन गुड्स को एक्सपोर्ट करती है मोस्टली कंट्रीज जिसमें उनके अबंडेंट रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज होते हैं। लेबर रिच कंट्रीज जो हैं जैसे कि इंडिया और चाइना, वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, जबकि जो कैपिटल रिच कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए और जर्मनी, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे। तो थ्योरी इज यूजफुल बट डजंट अकाउंट फॉर मॉडर्न फैक्टर्स। यूजफुल तो है बट ये इन सब चीज़ों को कंसीडर करके नहीं चलती जो कि हमने लिमिटेशन में पढ़ा, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। तो इसलिए जो थ्योरी है कभी कभी हमें रियल लाइफ में अप्लाई होती हुई नहीं दिखती है। So this was HO theory in 10 minutes. If you want to study other theories with practical examples, subscribe to the channel.